गुज़श्ता 6 महीने से हमें ज़ेर हिरासत रखा गया है और ढाई महीने का ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जो हमें गैर कानूनी तौर पर रिमांड में रखा गया। तफ्तीश के नाम पर हमें कैद रखा गया, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं हुई और आज भी जो रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट की गई हैं उनमें कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है। मैं इस वीडियो पैगाम के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि जो इल्ज़ामात रियासत और रियासती अदारों ने और नामनियाद वज़ीर आला BYC और इसकी तहरीक से जुड़े हुए सियासी वरकरान के ऊपर लगाते हैं वो सरासर झूठ पर मबनी है। और आज आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान और 50 के करीब बोगास FIR केसेस के बावजूद भी इनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि BYC के सियासी कारकुनान को किस लिए जेल में रखा गया है। हमारे साथी बीबर्क बलोच गुज़श्ता 6 महीने से एक डिसेबल शख्स होते हुए भी इन तमाम अज़ियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिस तरह बीबर्क बलोच को टारगेट बनाया गया, पहले उन्हें जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, ये पैगाम था कि BYC की तमाम तहरीक खामोश हो जाए। लेकिन इस पूरे अरसे में बीबर्क वो वाहिद शख्स है जो सबसे ज्यादा मजबूत इस्तेकामत के साथ इस कैद को बर्दाश्त कर रहा है। उसने इस 6 महीने के दौरान उन पुलिस अफसरान या CTD के वो दरिंदे जिन्होंने गुज़श्ता 1 महीने से ज्यादा अरसे से बीबर्क को गैर कानूनी तौर पर बंद करके उसे ज़हनी तौर पर टार्चर किया है, उनसे इलाज की भी अपने बुनियादी हक को भी नहीं मांगा। हम यही जाहिर करना चाहते हैं कि ये कैदो बंद हमें रोकने वाले नहीं है। आज बीबर्क बलूच की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मुसलसल कोर्ट के ऑर्डर्स और हमारे एहतजाज के बावजूद भी उनका मेडिकल मुआयना नहीं करवाया जा रहा। कल 5 बजे के दौरान उन्हें सिविल अस्पताल में खुफिया तौर पर ले जाया गया और किसी कमरे में बंद किया गया। कमरे के अंदर ना कोई पुलिस अफसर ना ही कोई कांस्टेबल, वो अकेले वही रहा। हमें खदशा है, अभी भी हम कहते हैं कि बीबर्क बलोच के मेडिकल की तमाम जरूरियात को पूरा किया जाए। ये रियासत है और हमें इस पर कोई भी भरोसा नहीं है। इससे पहले भी जेल में सियासी असीरान को पॉइजन दी गया है, या आज जिस तरह PTI के कारकुनान के साथ हो रहा है, जेल में उन्हें मुख्तलिफ किस्म के वबाएं दी गई है और उनके बहुत से कारकुनान वहां पर मारे भी गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि बीबर्क बलोच के इलाज के लिए ये हुकूमत कोई भी हम कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे साथी को अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार ये रियासत होगी। दूसरी तरफ हम हर पेशी में आते हैं तो गुज़श्ता हर 1 हफ्ते के दौरान दर्जन भर बलोच लापता अफराद को जिबरी मारवा अदालत कत्ल किया गया है। इस कैद बंद और इस तशद्दुद से न सियासी वरकरान महफूज है, न वकला महफूज है, न उस्ताद महफूज है, न वो नौजवान महफूज है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि झूठ पर मबनी जो रियासती प्रोपेगेंडा है उसकी कोई उम्र नहीं है। इस रियासती प्रोपेगेंडा को जो वजीर आला साहब हर दिन जो है ना नारे लगाते हैं और गैर जिम्मेदारी का मुआयना कर रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिबरी गुमशुदगी सिर्फ अफराद तक मुयसर नहीं है, बल्कि आज बलूचिस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं है जो इससे मुतासिर ना हो। आप उन खानदानों की दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, उसको पाला, उसका बच्चा है ही नहीं, वो वजूद नहीं रखता। आप उस माँ से, उस वालिद से ये कहना चाहते हैं जिसके सामने आपके रियासती फोर्सेस के CTD ISI के एहलकार आकर उसके बेटे को उठाकर लेकर गए कि वो झूठ बोले और वो ये करार दे कि उसका बेटा जो है ना पहाड़ों पर गया है। आपके ये तमाम प्रोपेगेंडे मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कुछ नामनियाद सियासी वरकरान और नामनियाद साफियों तक महदूद हो सकते हैं। आप उनको बरगला सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में हम सब, हमारी आने वाली नस्लें और हमारी ये नस्ल आपके जुर्म के गवाह हैं। वो माँ गवाह है जिसके बच्चे को आप उठाकर लेकर गए। इस तरह के गुमराह कुन बयानात से आप सच का बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि 6 महीने के दौरान जिस तरह हमें हिरासत में रखा गया है, उन सबको ये लगता है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपनी तहरीक के नाम पर देंगे। ये कभी भी नहीं होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक माँ अपने बच्चे का सौदा लगा सकती है, अगर एक बाप अपने बच्चे का सौदा लगा सकती है, या एक बहन जो है ना अपने भाई का सौदा लगा सकती है, तो ठीक है, आज हम भी पीछे हो जाते हैं। ये तहरीक बलोच लापता अफराद के लिए, ये तहरीक बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ है, ये तहरीक मारवा अदालत कत्ल के खिलाफ है, ये तहरीक बलोचों के बुनियादी हकूक के लिए है और इससे पीछे हम कभी नहीं हटेंगे। ये हमारे हक है, इस पर हम डटे रहेंगे। आप चाहे हमें सालों साल बंद करें, लेकिन हमारी आजादी की कीमत कभी भी हमारी तहरीक से नस्ल कुशी की तहरीक नहीं होगी।
اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو, کہ ہماری طاقت آپ ہو. اور شاید وہ ریاستیں, فاشسٹ ریاستیں جو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ طاقت کے بل پر, وہ بندوق کے زور پر ہمیں کمزور کر سکتی ہیں, لیکن ہم کمزور نہیں ہوں گے. میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو احتجاج کر رہے ہیں, جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, ان کے احتجاجوں میں شریک ہو, ان کی آواز بنے. زبیر بلوچ اور اس طرح کے بہت سے سیاسی کارکنان جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا, ان سب کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں. اور وہ تمام نام نہاد سیاسی ورکران, وزیر جو لاپتہ افراد کے نام پر گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں, میں ان سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں تھوڑی سی آپ ہمت کا مظاہرہ کریں. آپ کے وفاق میں چند خاندان بیٹھے ہیں, جائیں ان کے سامنے, اس ماں کو بولے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس بہن کو بولے کہ تمہارا بھائی نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں, کیا آپ اس بچی کا سامنا کر سکتے ہیں جو اپنے باپ کے لیے وہاں وہ موجود ہے, جس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ ہم سے یا ہماری یاداشتوں سے اپنی جبر کو مٹا سکیں. یہ ہماری یاداشتوں میں گھٹ چکا ہے, اور جو تحریکیں بلوچ نوجوانوں کی قربانیوں پر مبنی ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے. شکریہ.